वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स हमारे चैनल में। आज के हमारे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1.8 करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा और हमारा नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू द वीडियोस जो हम बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम अपने 1.8 क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कहता है, आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। इट सेज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution, and if the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट हमारे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बेसिस पर है। तो हम इसका पहले डाटा लिख लेते हैं बच्चों। एंटी फ्रीज सोल्यूशन बताया गया है हमें, एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारा सल्यूट जो है वो दिया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास C2H6O2, और इसकी गिवन क्वांटिटी हमें दी गई है, विच इज, मैं आपके लिए लिख देता हूं डायरेक्टली, WB हमें दिया हुआ है 222.6 ग्राम, राइट। इसके आगे बताता है कि इसको हमने पानी में डाला है, तो यानी कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और वो WA हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो WB है हमारे पास, WA है हमारे पास गिवन है। ठीक है, सॉरी नॉट 18 इज द मोलर मास, 200 ग्राम दिया गया, सॉरी 200 ग्राम। ओके, देन बोलता है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड इफ द डेंसिटी दी हुई है हमें, डेंसिटी which is given हमें दी है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास यहां पे हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करने को कहा गया है। स्मॉल m फॉर मोलैलिटी एंड कैपिटल M फॉर मोलैरिटी। साथ ही साथ हमारे पास यहां पे एंटी फ्रीज सोल्यूशन की बात की गई है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन रहेगा या मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन रहेगा, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने में आपका हेल्प करता है, ताकि आपके पास आपकी व्हीकल्स, मोस्ट प्रोबेबली व्हीकल्स और आपकी मशीनरी का पानी जो आप एज ए कूलेंट उसमें यूज कर रहे हैं वो जम ना जाए जल्दी से, इसलिए उसको हम आपके एंटी फ्रीज सोल्यूशन से मिक्स करते हैं, ताकि आपके पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाए और आप ठंडे एरियाज में भी अपनी मशीनरी को, अपनी व्हीकल्स को यूज कर सको। तो हमारे पास ये एंटी फ्रीज सोल्यूशंस होती है। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो बनाया गया है वो इथाइलिन ग्लाइकोल और पानी का बनाया गया है, जिनका गिवन वेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है एंड डेंसिटी हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पे मोलर वेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोलर वेट ऑफ द सल्यूट है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, विच इज C2H6O2। ये हमारे पास रहेगा। कार्बन का मास है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 × 2। तो इसे कैलकुलेट करके हमारे पास इसका मोलर वेट आ जाएगा, विच इज 62 ग्राम। ठीक है, और मोलर वेट ऑफ वाटर आपको पता ही है, which is 18 ग्राम। 18 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास गिवन वेट्स है, मोलर वेट्स है। मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी कहा है, जब भी आपको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड। तो इनमें गिवन वेट्स और मोलर वेट्स आपको अपने पास रेडी रख लेने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने वेट्स को रेडी रख लिया हुआ है। मैं एनसर्कल कर लेता हूं आपके लिए, WB, WA, MB एंड MA। ठीक है, तो सबसे पहले मोलैलिटी निकालने को कही है, तो हम मोलैलिटी को ही निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000 तक जब ग्राम में दिया है, और यस हमें यहां पर ग्राम में ही प्रोवाइडेड है। यहां से हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, NB होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। तो यहां पर साइड पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट विल बी गिवन वेट अपॉन द मोलर वेट, एंड ये हमारे पास गिवन वेट हमारे सोल्यूट का कितना है, 222.6 अपॉन मोलर वेट कितना है हमारे पास, 62, जिसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा
3.59, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए विच इज 3.59। मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू डालेंगे 3.59 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमारे पास 200 है, इनटू 1000 करके हम यहां से कैलकुलेशन से हमारी मोलैलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी 17.95 मोल्स पर केजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजिली मोलैलिटी निकाल सकते हैं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए या जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको देखने के लिए। देन उसके बाद हम मोलैलिटी की बात करेंगे। अब तो मोलैलिटी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और अगर ml में है तो इनटू 1000 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है, इंस्टेड हमारे पास डेंसिटी प्रोवाइडेड है। तो डेंसिटी के लिए भी क्या करना होता है, पिछली वीडियोस में समझाया है, फिर से बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, जनरली गिवन होती है हमें। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी सोल्यूशन की गिवन होती है, वॉल्यूम भी सोल्यूशन की निकालनी होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो मास भी जो लेकर चलेंगे वो सोल्यूशन का ही लेके चलना होता है। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन लेके चलना है, तो सोल्यूशन का मास हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को सम अप करके निकाल लेंगे। तो इसका मास हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस 222.6 विच इज 422.6 अपॉन डेंसिटी है हमारे पास 1.072 की, 1.072 डिवाइड करके हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी 394.21 ml। ये हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगी, जिसकी वैल्यू को डायरेक्टली हम पुट कर देंगे हमारे सोल्यूशन के मोलैरिटी के फॉर्मूला में, विच इज मोलैरिटी इज इक्वल टू NB निकाल लिया हमने 3.59 अपॉन वॉल्यूम 394.21 इनटू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1000 कर लेंगे, और कैलकुलेशन से हम आपकी मोलैरिटी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, विच विल कम आउट 1.9 मोल पर लीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपके पास मोलैलिटी और मोलैरिटी इस क्वेश्चन की निकाल सकते हैं। ट्रूली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा आपके पास इसमें प्रोवाइडेड है। जनरली डाटा के अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेशंस करके नंबर ऑफ मोल्स या वगैरह जो भी हमें पूछा गया यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेंगे। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। तो इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन 1.8 खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री राम, वंदे मातरम।